ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग बीइंग फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी गेन करते हैं। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग बीइंग फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी गेन करते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रेस्पिरेशन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सब मिलके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP। जो ATP है, जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में बनती है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड द रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी में। ATP इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज्ड एज पर नीड। ATP जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है और जैसे जैसे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे वैसे रिलीज होता है। ब्लड डिजोल्व द ऑक्सीजन गैस इन इटसेल्फ एंड ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व करता है और वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। द CO2 जनरेटेड बाई वेरियस बॉडी पार्ट इज डिजोल्व इन ब्लड एंड रिलीज इन एटमोसफियर। और जो वेरियस बॉडी पार्ट ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, ये वापस ब्लड में डिजोल्व होती है और फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम: अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थर्ड रेस्पिरेटरी मसल्स। तो फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। चार चीज़ें आती है इसके अंदर: नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। पहला है नोज। इट इज़ द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच स्टार्ट्स विथ ए पेयर ऑफ एक्सटर्नली विजिबल नोस्ट्रिल्स। ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और एक्सटर्नली विजिबल, टू एक्सटर्नली विजिबल मतलब 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नली विजिबल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, जो बाहर की तरफ दिखते हैं। एक्सटर्नली विजिबल मतलब बाहर की तरफ से जो दिखते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है नोज, और ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इट इज़ ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाई ए बोन एंड ए थिन मेम्ब्रेन। ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ बोन एंड थिन मेम्ब्रेन से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी ओपन्स इन नेजोफेरिंक्स। और जो नेजल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जो पीछे का पार्ट है वो नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है। नेजोफेरिंक्स फेरिंक्स का एक पार्ट है। फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं: नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। नेजल कैविटी के जस्ट पीछे होता है वो नेजोफेरिंक्स, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे होता है वो ओरोफेरिंक्स, और लैरिंग्स के जस्ट पीछे होता है वो लैरिंगोफेरिंक्स। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी ओपन्स इन नेजोफेरिंक्स। नेजल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का पार्ट जो है वो नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी इज लाइंड बाय हेयर्स एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। जो इनर लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग है नेजल कैविटी की, वो हेयर्स से लाइन होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, एंड रिमेन वेट, गिल्ली रहती है वो ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन की वजह से वो गिल्ली रहती है और उसके अंदर हेयर्स रहते हैं। और इस म्यूकस और हेयर्स का काम क्या होता है? जो एयर आ रही है, जो पर्सन इन एयर को इनहेल कर रहा है, उस एयर को फिल्टर करना। सो नेक्स्ट, द म्यूकस एंड हेयर्स हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव आउट करना, उनको फिल्टर करना, ये म्यूकस एंड हेयर्स का काम होता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन द इनहेल्ड एयर कैन एंटर इन द लंग्स। फिल्ट्रेशन के बाद ही इनहेल्ड एयर लंग्स में एंटर कर सकती है। ये डायग्राम है, ये नेजल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ओरल कैविटी है,
ये पूरा फेरिंग्स है यहाँ तक। फिर ये फेरिंग्स के जस्ट नीचे से लैरिंग्स से स्टार्ट होता है। फिर ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होता है, 2 ब्रोंकाई बनती है जिनको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होती है, फिर फर्दर डिवाइड होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एंड लास्ट में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल गोल, ये एल्वियोलाई होती है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये नीचे डायाफ्राम है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और ये 2 लंग्स हैं, ए पेयर ऑफ लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग। नेक्स्ट है माउथ। इट वर्क एज सेकेंडरी ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सेकेंडरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सेकेंडरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन तो नोज है। एट द टाइम ऑफ नीड माउथ कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ब्रीथिंग। जनरली नोज से ब्रीथ करता है इंसान, ह्यूमन, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर ज़रूरत पड़े तो माउथ को भी यूज़ कर सकता है फॉर ब्रीथिंग। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव क्या होता है कि माउथ के अंदर से जो एयर जाती है वो फिल्टर नहीं हो पाती और डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट लंग्स में चले जाते हैं। सो बेटर होता है कि नोज से इनहेल करें, बट एट द टाइम ऑफ नीड माउथ कैन ऑल्सो बी यूज। अगर ज़रूरत पड़े तो माउथ को भी यूज़ कर सकते हैं ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट है फेरिंग्स। It is a muscular structure which extends from posterior part of nasal cavity to the upper portion of esophagus। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे के पार्ट से स्टार्ट होता है और अपर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस तक एक्सटेंड करता है। The nasopharynx is the first portion of the pharynx which is found in the posterior part of nasal cavity। वही बात है, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे के पार्ट पे नेजोफेरिंक्स होता है जो कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ फेरिंग्स है। नेजल कैविटी के जस्ट पीछे की तरफ नेजोफेरिंक्स प्रेजेंट होता है जो फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट है। आफ्टर पासिंग थ्रू द नेजल कैविटी एयर मूव्स इनटू द नेजोफेरिंक्स एंड देन रीचेज टू द ओरोफेरिंक्स। नेजल कैविटी से एयर पास होती हुई पहले नेजोफेरिंक्स में जाती है एंड देन ओरोफेरिंक्स में पहुंचती है। द ब्रीथ टेकन फ्रॉम द माउथ कैविटी डायरेक्टली रीचेज द ओरोफेरिंक्स। और जो ब्रीथ है वो माउथ कैविटी के थ्रू जो ब्रीथ ली जाती है वो डायरेक्टली ओरोफेरिंक्स में पहुंचती है। फ्रॉम ओरोफेरिंक्स एयर पासेज थ्रू द लैरिंगोफेरिंक्स एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस एंटर्स इनटू द लैरिंग्स। ओरोफेरिंक्स से आगे एयर लैरिंगोफेरिंक्स में पास होती है और फिर उससे आगे एपिग्लोटिस की हेल्प से लैरिंग्स में एंटर होती है। एपिग्लोटिस इज थिन फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर which closes larynx during swallowing of food to prevent entry of food into larynx। एपिग्लोटिस एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू होता है बॉडी का और उसका एक टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है एपिग्लोटिस जो लैरिंग्स को कवर करता है। फूड के swallowing के टाइम पे लैरिंग्स को कवर करता है ताकि फूड की एंट्री लैरिंग्स में ना हो सके। नेक्स्ट लैरिंग्स। इट इज़ ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द लैरिंगोफेरिंक्स एंड द ट्रेकिया। ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो लैरिंगोफेरिंक्स एंड ट्रेकिया को कनेक्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 9 टाइप ऑफ कार्टिलेजेस। 9 टाइप ऑफ कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर फाउंड इन द लैरिंग्स। वोकल कॉर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड वो लैरिंग्स में पाए जाते हैं। And vocal cords are mucous membrane which vibrates with the movement of air and produce various sound। vocal cord है वो mucous membrane होते हैं जो एयर के मूवमेंट पर वाइब्रेट होते हैं एंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। vocal cords mucous membrane होते हैं जो एयर के मूवमेंट से वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। Next, the lower respiratory system. The lower respiratory system comprise of trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and lungs। इन चीज़ों से बना हुआ होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। फर्स्ट है ट्रेकिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप भी बोलते हैं इसको, जैसे ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं क्योंकि वो फूड को कैरी करता है। ट्रेकिया के अंदर से एयर पास होती है तो इसको विंड पाइप बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 5 inches लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। 5 inches long tubular structure at trachea। It is made up of C-shaped rings of hyaline cartilage covered by pseudostratified ciliated columnar epithelium। Trachea is made up of C-shaped ring। C-shaped rings present होती है और वो rings hyaline cartilage की बनी हुई होती है। और ट्रेकिया जो है वो pseudostratified ciliated columnar epithelium से बना हुआ लाइन कवर होता है।
These cartilage rings prevent the trachea from collapsing when air is absent. ये cartilage ring ट्रेकिया को collapsing से prevent करती है जब उसके अंदर air present नहीं होती. collapsing मतलब चिपक जाना. तो ट्रेकिया को collapsing से prevent करती है जब उसके अंदर air present नहीं होती, air absent होती है. After reaching in the thoracic cavity, the trachea divides into two branches, the left and right bronchi, which then enters into the lung of the respective side. थोरेसिक कैविटी में एंट्री के बाद में ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिनको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, और वो दोनों लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई अपने रेस्पेक्टिव साइड के लंग्स में एंटर होती है. लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंड राइट ब्रोंकाई राइट लंग में. दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई. तो इनको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं. लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई को प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं. म्यूकस प्रेजेंट इन द ट्रेकिया प्यूरिफाइज द इनहेल्ड एयर एंड देन फॉरवर्ड इट टुवर्ड्स द लैरिंग्स, टुवर्ड्स द लंग्स. ट्रेकिया के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो ट्रेकियल एपिथेलियम सीक्रेट करता है. वो म्यूकस इनहेल्ड एयर को प्यूरिफाई करता है और देन उसको आगे लंग्स की तरफ फॉरवर्ड करता है. ये एक डायग्राम है. ये लैरिंग्स है, इसके नीचे ट्रेकिया है. ट्रेकिया फिर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में. ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई. ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एट लास्ट एल्वियोलाई. सेकेंड है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई. After reaching inside the lungs, the primary bronchi divides into smaller branches called secondary bronchi. लंग्स के अंदर एंट्री के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, वो स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड होती है स्मॉलर ब्रांचेस में, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई. एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है. ईच टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स बनाती है. ब्रोंक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लंग्स. ऑल ओवर द लंग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ब्रोंक्यूल्स. फर्दर एवरी ब्रोंक्यूल डिवाइड्स इनटू स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंक्यूल. लास्ट में जो हर ब्रोंक्यूल है वो लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है. स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई आर फाउंड एट द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल. और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के एंड पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई वो फाउंड होती है, वो पाई जाती है. एल्वियोलाई इज द प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स. और एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है. जैसे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये एल्वियोलाई है, और ये ब्लड वेसल है. तो ब्लड आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ब्लड में आती है. ये ऑक्सीजन लेके ब्लड आगे बॉडी में जाता है और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आई है वो फिर वापस बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है. नेक्स्ट है लंग्स. लंग्स आर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन. फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन होते हैं लंग्स. ए पेयर ऑफ लंग्स इज फाउंड जस्ट ओवर द डायफ्राम ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट. ए पेयर ऑफ लंग्स यानी एक पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, और जो डायफ्राम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ चेस्ट. Lungs are made up of numerous bronchi, alveoli, blood vessels, lymphatic vessels, flexible fiber, membranes and several cells. लंग्स किन किन से मिल के बना हुआ होता है? न्यूमरस ब्रोंकाई, बहुत सारी ब्रोंकाई से, एल्वेओलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो बॉडी में फ्लो करता है, और लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है. तो लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं लंग्स में. फ्लेक्सिबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, और सेवरल सेल्स प्रेजेंट होती है. The right lung is slightly smaller in length than the left lung, but it is slightly broader. जो राइट लंग है वो स्लाइटली स्मॉल होता है लेफ्ट लंग से, लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है उससे. द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes while the right lung is divided into 3 lobes. लेफ्ट लंग में 2 लोब प्रेजेंट होती है और राइट लंग में 3 lobes प्रेजेंट होती है. ईच लंग इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू इन विच मैनी कैपिलरीज एंड अबाउट 30 million alveoli are found. ईच लंग, हर लंग में क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है. कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और अबाउट 30 million एल्वेलाई प्रेजेंट होती है. और जो लंग है वो स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ होता है.
स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन एल्वियोलाई विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है एल्वियोलाई में जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी मसल्स नेक्स्ट में देखेंगे।